student. This is your science class. Today is 9th of May 2020. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. आज हम लोग लेसन फर्स्ट का पेज नंबर 9 और 10 रीड करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज़ से. डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब अगर हमारे भोजन में किसी चीज़ का कमी है तो हमें कौन कौन सा रोग हो सकता है. पहला बात, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमको कौन सा रोग हो सकता है. देखिए, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट लीड्स टू बॉडी वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना. अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है हमारे शरीर में तो हमें कमजोरी होगी और हमारी जो कार्य क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारे खाने में प्रोटीन की कमी है तब क्या होगा हमारे साथ. डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट में लीड टू सम सीरियस डिजीज लाइक क्वाशियार्कर. क्वाशियार्कर इसको कहते हैं, क्वाशियार्कर या क्वाशियार्कर या क्वाशियार्कर, किसी तरह से इसका नाम भी कई तरह से लोग लेते हैं. ये क्वाशियार्कर आप लिख सकते हैं, क्वाशियार्कर इस तरह से, क्वाशियार्कर. ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं इसका नाम. तो अगर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट में लीड टू सम सीरियस डिजीज लाइक क्वाशियार्कर एंड मार्समस. ठीक है, तो अगर आपके भोजन में प्रोटीन की कमी है तो आपको या तो क्वाशियार्कर रोग हो सकता है या मार्समस रोग हो जाएगा. अब क्या है सिम्टम्स ऑफ क्वाशियार्कर, मतलब कैसे आपको पता चलेगा क्वाशियार्कर रोग के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि इसकी लक्षण क्या है, कैसे आपको पता चलेगा. पहला बात है स्टंटेड ग्रोथ, आपकी वृद्धि रुक जाएगी. स्वेलिंग ऑन फेस एंड लिम्स, आपके चेहरे पर या लिम्स पर क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि वहाँ पर सूजन आ जाएगी. प्रोटर्डिंग बेली, पेट निकल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए. डार्क एंड स्केली स्किन, आपके त्वचा पर क्या हो जाएंगे, त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा और वहाँ पर इस तरह से आपका कुछ निशान बनता रहेगा, ऐसे स्केलिंग मतलब धारी पड़ जाएंगी. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, आपके बाल का कलर उड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएंगे. मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हैं, दिमाग बुद्धि कम हो जाएगी. ठीक है, तो प्रोटीन लेते रहिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेंटल रिटार्डेशन से गुजरे. अगला है सिम्टम्स ऑफ मार्समस. मार्समस रोग के क्या लक्षण हैं. वीक लेग्स, आपके ये देखिए टांग बेचारे की कितनी पतली हो गई है. ठीक है, तो आपके टांग कमज़ोर हो जाएंगे. पुअर मसल्स डेवलपमेंट, आपका मांसपेशियाँ ठीक तरह से विकसित नहीं होगा. कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, आपकी वृद्धि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रुक जाएगी. लेक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू लेक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी के कारण बच्चा चल फिर नहीं पाता है. मेंटल रिटार्डेशन, अगेन मेंटल रिटार्डेशन मतलब आपकी मानसिक बुद्धि कम हो जाएगी. अदर डिफिशियंसी डिजीज लाइक इंक्लूडिंग विटामिन डिफिशियंसी एंड मिनरल्स डिफिशियंसी. ठीक है, और भी रोग हो सकते हैं, ऐसे रोग जो विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी यानी कमी के कारण होते हैं. देखिए भैया ये चित्र देख लीजिए, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मार्समस. अगर मार्समस रोग हो जाता तो बच्चा कैसा हो जाता. देखो पेट और तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन हाथ और पैर दुबले पतले हो गए हैं, इसी तरह से रोग हो जाते हैं भैया. तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़, यानी ऐसे रोग जो विटामिन की कमी से होते हैं. पहला रोग क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी भी कहते हैं. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपके पास आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है. ठीक है, रतौंधी रोग. A child having these disease is unable to see properly in the dark, अगर बच्चा इस रोग से पीड़ित है तो वो अंधेरे में साफ साफ नहीं दिख पाएगा. दूसरा है बेरी रोग, ये विटामिन बी की कमी से के कारण होता है. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काजेज बेरी. इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स एंड ब्लड. ठीक है, और इस कमी में क्या होता है कि बॉडी की, आपके शरीर की वृद्धि रुक जाती है और आपके मांसपेशियाँ और खून का बनना कम हो जाता है या रुक जाता है. अगला देखते हैं
अगला क्या है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेज स्कर्वी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैव स्वॉलन एंड ब्लीडिंग जम्स। क्या होता है, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है यानी जिन्हें स्कर्वी रोग हो जाता है, उनके मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। देयर टीथ स्टार्ट शेकिंग एंड बिकम लोज। क्या होता है, उनके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं और दांत गिर जाते हैं टूट करके। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है, इसीलिए आपको कहा जाता है भैया सुबह सुबह 8 से 10 बजे के बीच में धूप में भी बैठ जाया करो घर से निकलकर, क्योंकि धूप की रोशनी में होता है क्या, विटामिन डी। तो सुबह सुबह जो धूप निकलता है, सूर्य से निकलती है प्रकाश की किरणें 6, 7, 8 बजे तक, उसमें विटामिन डी की मात्रा होती है अच्छी खासी, वहाँ पे आप विटामिन डी ले सकते हैं। इन दिस डिजीज द बोन्स ऑफ द लेग बिकम थिन। और इस बीमारी में क्या होता है, आपके पैरों की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। डिफॉर्म्ड एंड कर्व, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ देख लो भाई, देख लो प्यारे बच्चों, देखो ऐसे हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो गया इसका हड्डी बेचारे का। अगला है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, घेंघा रोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काजेज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपके भोजन में क्या, नमक में अगर आयोडीन की कमी है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, ये गलसुआ रोग भी इसको कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका सूजन आ जाएगी, थायराइड ग्लैंड आपकी बढ़ जाएगी। सच इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्वाइटर। और इसका बढ़ना यानी कि थायराइड ग्लैंड का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्वाइटर कहलाता है। इट्स रिजल्ट इन द रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी। इससे क्या होता है, आपकी वृद्धि रुक जाती है और मानसिक रूप से यानी दिमागी रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर इसलिए आप दिमागी रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहते हैं तो अच्छे टाइप के, अच्छी क्वालिटी के नमक का प्रयोग करें जिसमें आयोडीन मिला हो। अगला है एनीमिया रोग, जिससे रक्त अल्पता भी कहते हैं, यानी खून की कमी। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काज एनीमिया। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और आयरन की कमी दूर करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है पत्तेदार सब्जियां खाएं और खास करके पालक की साग खाएं। द स्किन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया बिकम पील। क्या हो जाता है, जिन लोग एनीमिया से पीड़ित होते हैं उनके शरीर का रंग कैसा हो जाता है, पेल मीन्स पीला हो जाता है। ही गेट्स टायर्ड वेरी अर्ली एंड फॉल्स वीक। वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं। वीक बोन्स टीथ एंड मसल्स, ठीक है, कमज़ोर हड्डियाँ, दांत और मांसपेशियाँ। द सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी आर। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तब क्या होगा, देखिए, फारगेलिटी ऑफ बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। बिटरनेस ऑफ टीथ, दांत आपके टूटते रहेंगे, टूथ डी के दांत गिर जाएंगे। फॉल्ट हार्ट कंट्रैक्शन, ठीक है, आपको हृदयघात हो सकता है। स्लोइंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपके मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, सूजन आ जाएगा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस इन द डाइट द बोन्स बिकम वीक एंड प्रोन टू फ्रैक्चर। और अगर फास्फोरस की कमी है आपके आहार में, भोजन में, तो आपकी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी और टूट भी सकती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ तक आप लोग भी रीड करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिए।